दूसरा है मैंगनीज। तो सबसे पहले इसका उपयोग ही मैंगनीज क्या काम में आता है। परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाए तो इसी प्रकार पूछेंगे कि मैंगनीज के या तांबे के कोई दो उपयोग बताइए, या भारत के किन क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले तांबा का उपयोग, मैंगनीज का उपयोग। मैंगनीज काम में क्या आता है। मैंगनीज मुख्य रूप से इस्पात विनिर्माण उद्योगों में मैंगनीज का उपयोग है। मैंगनीज का उपयोग मुख्य रूप से इस्पात विनिर्माण उद्योगों में किया जाता है। मैंगनीज का उपयोग यानी ज्यादातर मैंगनीज का काम में आता है इस्पात जहां पर बनता है। जिन उद्योगों में इस्पात बनता है उन उद्योगों में मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग हो गया मैंगनीज क्या काम में आता है। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किग्रा मैंगनीज की आवश्यकता होती है। ध्यान में रखना भाई ये बात। 1 टन इस्पात अगर अपन बनाते हैं तो 10 किग्रा मैंगनीज की जरूरत पड़ती है हमें। यह भी पूछ सकते हैं 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने, कीटनाशक बनाने और पेंट बनाने में किया जाता है। ये इसके अन्य उपयोग है मैंगनीज के। तो पहला उपयोग तो क्या हुआ, मैंगनीज इस्पात विनिर्माण उद्योग में काम में आता है। जिन उद्योगों में इस्पात बनता है वहां पर। दूसरा उपयोग क्या हुआ, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवाइयां बनाने में, कीड़ों को मारने की दवाइयां, कीटनाशक दवाइयां, और पेंट जानते ही हो आप, पेंट बनाने में मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। मैंगनीज का उत्पादन या मैंगनीज का खनन कार्य कहां पर ज्यादा होता है। तो भारत में उड़ीसा जो राज्य है वो मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा की खदान का, उड़ीसा के 2000 की बात है अभी, 2000 में और 2001 के आंकड़े हैं। देश में जितना मैंगनीज का उत्पादन होता था उस समय उसका 1/3 भाग, लगभग कितना ये हिस्सा है, अकेले कहां से प्राप्त होता था, उड़ीसा से प्राप्त होता था। अब आगे है एलोहा खनिज। एलोहा खनिज कौन से होते हैं, जिनमें लौह धातु का अंश नहीं पाया जाता है। परिभाषा पढ़ते समय अध्ययन किया था हमने। लोहा खनिज जिसमें लौह धातु की प्रधानता होती है वो लोहा खनिज होता है, और जिसमें लौह धातु का अंश नहीं पाया जाता है वो एलोहा खनिज होता है। तो एलोहा खनिज है वो भारत में इतने ज्यादा नहीं है। इनकी राशि और उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। फिर भी तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना यह एलोहा खनिजों की श्रेणी में आते हैं। तो वैसे तो भारत में एलोहा खनिज का उत्पादन संतोषजनक नहीं होने का मतलब जितना जरूरी है उतना नहीं हो पाता है। फिर भी तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना है, इनका उत्पादन होता है। ये ज्यादातर एलोहा खनिज काम में लिए जाते हैं किसके, धातु शोधन, धातुओं को शुद्ध करने में, इंजीनियरिंग में और विद्युत उद्योगों में काम में आते हैं। कौन कौन से, एलोहा खनिज। तो प्रश्न पूछ लिया जाए एलोहा खनिज क्या काम में आते हैं, तो धातु को शोधन करने में, इंजीनियरिंग उद्योगों में और बिजली के उद्योगों में एलोहा खनिज काम में लेते हैं। मुख्य एलोहा खनिज कौन से हैं, तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना। हमारे अध्याय में 2 खनिज एलोहा खनिजों का वर्णन है। एक है तांबा, पहला, तो वही बात, तांबे का पहला उपयोग। तांबा काम में क्या आता है, यह घातवर्ध्य और विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक होने का मतलब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। आपने विज्ञान में सुचालक कुचालक पढ़ा होगा, उष्मा का सुचालक कुचालक भी पढ़ा होगा। तो विद्युत का सुचालक होने का मतलब है तांबे के तारों में से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। और अपने घरों में जो बिजली के तार है देख लेना, उनके ऊपर तो कवर होता है, अंदर अपन देखें
तो या तो एल्यूमिनियम के मिलेंगे हमें या तांबे के मिलेंगे। तो तांबे का एक उपयोग हो गया, क्या है, बिजली के काम में आता है। अन्य उपयोग बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में भी काम में लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब वही है बिजली और इससे संबंधित उपकरण। इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो भी उपकरण है उनमें और रसायन उद्योगों में तांबे का उपयोग होता है। तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है हमारे देश में, मध्य प्रदेश में। हमारे देश में मध्य प्रदेश जो राज्य है वहां पर तांबे का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। यहाँ देश के कुल उत्पादन का 52% भाग होता है। मध्य प्रदेश की खदान है बालाघाट की खदानें, तो बालाघाट की खदानों से तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश के अलावा झारखंड और राजस्थान ये भी अन्य राज्य है जिनसे तांबे का उत्पादन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में तो एक नंबर पे है। झारखंड में जिला है सिंहभूम जिला, झारखंड का सिंहभूम जिला, और राजस्थान का झुंझुनू जिले में खेतड़ी नामक स्थान है। खेतड़ी में तांबे की खदानें हैं। तो राजस्थान का खेतड़ी, झारखंड का सिंहभूम और बालाघाट की, मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें हैं। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट भी क्या है? यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिनियम क्ले जैसे दिखने वाला पदार्थ बॉक्साइट से ही मिलता है। तो बॉक्साइट का उपयोग सबसे पहला एल्यूमिनियम बनाने में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट है वो एल्यूमिनियम बनाने के काम में आता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से प्राप्त होती है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का और सुचालक भी होता है। एल्यूमिनियम क्या चीज है? एक लोहे जैसी ताकत वाली धातु है। लोहे जैसी ताकत वाली धातु है। फायदा क्या है? लोहा तो होता है भारी वजन में और एल्यूमिनियम होता है हल्का और सुचालक भी होता है एल्यूमिनियम। इसमें अत्यधिक घातवर्ध्यता भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप अमरकंटक, पठार, मैकाल, पहाड़ियां और बिलासपुर, कटनी के पठारी प्रदेशों में पाया जाता है। तो भारत में ज्यादातर बॉक्साइट है वो मैकाल की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियां और बिलासपुर के कटनी क्षेत्रों में बॉक्साइट भारत में ज्यादा पाया जाता है। उड़ीसा है वो भी बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य। भारत का एक राज्य उड़ीसा है, वहां पर भी बॉक्साइट का उत्पादन होता है। और उड़ीसा में खदान है कोरपुट जिला उड़ीसा का, वहां पर पंचपतमाली निक्षेप है, वो बॉक्साइट के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारी पुस्तक में जो एलॉय धातु है उसमें दो ही थी, एक तांबा और दूसरी थी बॉक्साइट। तो बॉक्साइट है उसका उपयोग एल्यूमिनियम में और उत्पादन होता है अमरकंटक, मैकाल और बिलासपुर की पहाड़ियों में और उड़ीसा में कोरपुट जिले में। अब है एलॉय अधात्विक खनिज। आगे है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कौन से होते हैं? जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। और अधात्विक खनिजों में पहला है अभ्रक। अभ्रक होता है पारदर्शी, जिसका आकार देखा जा सके, लाल, हरे, काले, पीले और भूरे रंग का हो सकता है। यानी इनमें से कोई भी रंग में अभ्रक हो सकता है। यह एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों में पतन क्रम में पाया जाता है, यानी इसकी परतें पाई जाती है और इतना महीन होता है। महीन का मतलब इतना पतला होता है कि इसकी 1000 परत है वो कुछ सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ही मिल जाती है, समझे? यानी इतना सा करें, कुछ सेंटीमीटर में करें अपन तो इसकी 1000 परतें आ सकती है। महीन, बहुत बारीक होता है ये, और ज्यादातर काम में लिया जाता है विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला अपरिहार्य, अपरिहार्य का मतलब आवश्यक, अनिवार्य
खनिज है वो क्या है, अभ्रक है। कारण क्या है, क्योंकि इसकी परावैद्युत शक्ति है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसमें से सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है, और ऊर्जा है उसका निम्नहास ऊर्जा है उसकी बचत भी करता है, बिजली की बचत भी करता है। दूसरा, विसंवाहन का गुण और वोल्टेज की प्रतिरोधकता है वो ज्यादा होती है। उच्च वोल्टेज प्रतिरोधकता होने के कारण, और दूसरा पराविद्युत शक्ति अधिक होने के कारण, ऊर्जा की खपत कम होने के कारण अभ्रक है वो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है। अभ्रक है वो हमारे देश में छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार है उसके उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाने वाला मुख्य खनिज है। इसके अलावा बिहार में एक खनिज पेटी है जिसका नाम है, बिहार और झारखंड की क्या नाम है, कोडरमा गया हजारीबाग पेटी। याद रखना, ये कोडरमा गया हजारीबाग पेटी क्या है, अभ्रक उत्पादक प्रमुख पेटी है। कोडरमा गया हजारीबाग पेटी जो बिहार और झारखंड में है, इसमें भी अभ्रक का उत्पादन होता है। राजस्थान में अजमेर जिला है, उसके आसपास अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में नल्लोर जगह है, वहां पर भी अभ्रक पेटी देश की महत्वपूर्ण पेटी है। कहने का मतलब है कि छोटा नागपुर का पठार बिहार, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। तो हमने जब बॉक्साइट पढ़ा उस समय एक रोचक तथ्य दिया हुआ है इसमें एल्यूमिनियम से संबंधित, कि एल्यूमिनियम की खोज है वो किस प्रकार हुई, कैसे हुई। एल्यूमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुक और बटन पहनता था। जब से एल्यूमिनियम की खोज हुई तब के बाद में सम्राट नेपोलियन तृतीय जो देश का शासक हुआ था, उसने क्या किया, कपड़ों और कोट पर एल्यूमिनियम के बटन और हुक लगा लिए और अपने खास मेहमानों को एल्यूमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता तथा आम मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराता था। देखो खास बात है, सम्राट था नेपोलियन, राजा था, और विशेष मेहमान आते उसके, खास मेहमान का मतलब विशेष मेहमान, विशेष मेहमानों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में भोजन कराता था। जबकि नियम क्या होता है भाई, हमारे घर में विशेष मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं, अच्छे बर्तनों में भोजन करवाने की कोशिश करते हैं उनको। और आम मेहमान का मतलब जैसे साधारण व्यक्ति है वो जो आता रहता है उसको हम क्या करते हैं, जो घरेलू काम में लेते हैं उन बर्तनों में। अब जब राजा था फिर भी उसने क्या किया, अपने विशेष मेहमानों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में भोजन करवाया। इसका मतलब वो एल्यूमिनियम का ज्यादा प्रचार प्रसार कर रहा था, एल्यूमिनियम है उसको ज्यादा उपयोग में लेने की योग्यता साबित कर रहा था। और जो उसके खास मेहमान, आम मेहमान थे, उनको सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराता था। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन एक आम बात है। और आज एल्यूमिनियम का इतना ज्यादा उपयोग होने लगा है कि पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, वहां पर भिखारी लोग भी क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। भाई एल्यूमिनियम वजन में होता है हल्का, ताकत होती है लोहे जैसी, इसलिए एल्यूमिनियम का उपयोग है वो ज्यादा किया जा रहा है और सुचालक भी होता है। सम्राट नेपोलियन का उदाहरण देने का मतलब है कि उसके समय से ही हमारे यहाँ पर एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता रहा।